स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के इतिहास की चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने वाले हैं। देखिए, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये पिछले वर्ष तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं कि आप लोगों को पहले से कितना प्रश्न याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1864। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871। इसके बाद अगला प्रश्न है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनान। इसके बाद अगला प्रश्न है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया जो था वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी जो था वो मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1871 में विलियम सर्वप्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 1871 में विलियम जो है वो जर्मनी का शासक बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का राजा जो था वो विक्टर इमैनुअल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेजनी। तो इटली के एकीकरण में मेजनी भी एक नायक था। और काबुर दिया हुआ है, काबुर भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है गैरीवाल्डी, ये भी इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो इटली के एकीकरण का एक प्रमुख नायक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो लुई 16वें को जो है वो 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो मेटरनिख ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो लौसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में जो है वो न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जो था वो जर्मनी का एक प्रमुख दार्शनिक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर जो था वो यूनान का निवासी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोसुथ का संबंध किस देश से था? तो कोसुथ का संबंध जो है वो हंगरी देश से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी जो है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने उसे प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी जो है वो पेशे से एक नाविक था, यानी कि नाव चलाने वाला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। इसके बाद अगला प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले से याद रहा होगा। यदि याद नहीं था तो अभी याद हो गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।